हो जाती है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन हो जाती है, तब हम रिडक्स का यूज करते हैं। छोटी मोटी एप्लीकेशन के लिए तो रिडक्स का यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि चींटी को मारने के लिए ना बंदूक नहीं लाई जाती है ना, वैसे ऐसे छोटे मोटे एप्लीकेशन के लिए रिडक्स का यूज नहीं किया जा सकता। रिडक्स बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए और बहुत बड़ी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है इधर पे। अब इसको थोड़ा सा हम स्टेप है कि हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट कर लेना है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को मैं यूज कर लूँगा इधर पे। सो एक काम करते हैं, इसको हम यूज कर लेते हैं और मैं यहाँ पे इसको यूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू, और यहाँ पे कहता हूँ क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ आपको, ठीक है, इसीलिए कि आपको क्लियर हो। ठीक है, कल का लेक्चर भी बहुत अच्छे से मैंने प्रॉप्स को समझाया था, बहुत स्लो स्लो समझाया था लंबे समय तक। ठीक है, तो अब इसकी आप प्रैक्टिस करो, ये आपके ऊपर है आप उसको कितना अच्छे से कर रहे हो। अगर मेरे सामने कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आए तो मुझे बताओ। ठीक है, तो ये मैंने अब क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो इंपोर्ट किया था ना, इसको मैंने यूज कर लिया इसके अंदर, डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ना, ये अब इसको मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, इसी को मुझे भेजना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको अब मैं इसको ऐसे हटा देता हूँ फिलहाल तो। ठीक है, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको रैप कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे ये सब हटा देता हूँ मैं इधर से, मैं ऐसे फ्रेगमेंट लगा देता हूँ। और फ्रेगमेंट लगाने के बाद यहाँ पे जो ये वेरिएबल लिखा है ना, मैंने लिखा है ये जो वेरिएबल, इसको लिखता हूँ डेटा डॉट प्रोवाइडर। ठीक है, ये लिखते हैं हम। डेटा क्या है, ये वेरिएबल का नेम, ये जो भी होगा वो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और जिस भी कंपोनेंट में आप भेजना चाह रहे हैं वो कंपोनेंट को यहाँ पे रैप कीजिए। तो हम यहाँ पे किस में भेजना चाह रहे हैं, चाइल्ड, सॉरी चाइल्ड में नहीं, चाइल्ड इसमें नहीं, हमने तो ये बनाया ना ABC। तो यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे लिख देता हूँ मैं इधर पे। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं कि इसको हम जाते हैं चाइल्ड C में। ठीक है, और एक काम और करता हूँ मैं इधर पे, मैंने है ना इसको, ये जो डेटा नाम का ये जो बनाया है ना, इसको मेरे को एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट डेटा। ठीक है, तो मैंने अपने क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब एक्सपोर्ट कर लिया इसको, तो अब मैं जाता हूँ और जहाँ पे मुझे भेजना है इसको वहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे इसमें भेजना है, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ इंपोर्ट और डेटा। ठीक है, और मैं कहता हूँ फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, ये ऐप से। ठीक है, यहाँ से आ रहा है ये। अब ये सब मैं हटा देता हूँ इधर से। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ, अब देखो वहाँ से हमने प्रोवाइड किया और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, डेटा डॉट और कंज्यूमर। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें बनाना है कर्ली ब्रैकेट्स लगा देने। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ मैं, जब भी मैं HTML के बीच में कभी कर्ली ब्रैकेट लगाऊं तो समझ जाना कि मैं जावा स्क्रिप्ट लिखने वाला हूँ। ठीक है,
तो ये HTML के ही तो है, मतलब ये ओपन टैग क्लोज टैग ये HTML से ही तो है यहाँ पे, ये